ओके सो वेलकम। तो तुम लोग को बहुत मोस्ट प्रोबेबली आदत नहीं होगी ऐसे मुझे रॉ देखने की, बट अभी रात के करीब 12-12 बज रहे हैं कुछ, ठीक है। एंड मैं जिम से आया था, जिम के बाद मैंने अपना प्रोटीन शेक पिया। इस वीडियो का मतलब, इसका कुछ भी जो भी है, इस पूरे चैनल का इंट्रोडक्शन तो मैं आगे दूंगा। बाय द वे, मैं अपनी जिम के बाद आने के बाद उस प्रोटीन के बाद अभी तक एक भी मील नहीं किया है। तो हम लोग 6 अंडे खाते वैसे रोज़, बट आज मेरे पास सिर्फ 3 ही अंडे क्योंकि ख़त्म हो गए। एंड उसके साथ मैं सोच रहा हूँ ब्रेड खा लेता हूँ 4, तो थोड़े से एक्स्ट्रा कैलोरीज एंड काइंड ऑफ कार्ब्स हो जाएंगे। तो इसको मैं बनाते बनाते तुम लोगों को बताता हूँ कि इस चैनल का मकसद क्या है, ठीक है। तो देखो भाई, बात यूँ है कि मैंने अभी रिसेंटली बहुत सारे यूट्यूबर्स को फॉलो करना चालू किया, ठीक है। तो उसमें से है एक प्रेम जोशी भैया, बोलूँगा ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली वो मेरे से बड़े। तो प्रेम जोशी भैया, तो हुआ ये कि उनको देख के मुझे ऐसा लगा कि अगर वो ऐसे फुल्ली रॉ अपने फिटनेस जर्नी को कवर कर रहे हैं, तो देखो मैं ये चीज़ पहली बात व्यूज़ के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री काइंड ऑफ लाइफ को डॉक्यूमेंट करने के लिए कर रहा हूँ एंड अपनी फिटनेस जर्नी को डॉक्यूमेंट करने के लिए कर रहा हूँ। तो मैं बेसिकली सिर्फ अंडा और ब्रेड बीच पे थोड़ा सा सॉस डाल देंगे, ठीक है। एंड दैट इज़ इट। ज़्यादा कुछ मैं करने वाला हूँ नहीं, क्योंकि मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पसंद नहीं है खाना बनाते टाइम, अनटिल एंड अनलेस आई एम वेरी इंटरेस्टेड, या फिर मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी हो। एक काम करते हैं, इस पे थोड़ा सा मैगी मसाला डाल देते हैं जस्ट फॉर द सेक कि थोड़ा सा टेस्ट आ जाए एंड मुझे थोड़ा सा इसे घुसाने में इजी हो, मतलब मुंह में घुसाने में। वी विल बी यूजिंग बटर फॉर दिस वन, ठीक है, क्योंकि बटर में एक्स्ट्रा कैलोरीज होती है एंड आई एम इन करेंटली श्रेडेड पोजिशन, तो मेरे को फैट गेन करने में कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट बचा हूं मैं, जस्ट ओके सो वेलकम टू दिस न्यू चैनल। तो भैया देखो, बात यूँ है कि आई वांटेड टू डॉक्यूमेंट माय जिम जर्नी। तो आज हम लोगों ने चेस्ट और शोल्डर मारा था, ठीक है। एंड मैंने अभी अपनी मील कंप्लीट की, जिसमें अप्रॉक्स 16-17 ग्राम प्रोटीन होगा, ठीक है। एंड मैं भी ऑलमोस्ट डेली इंटेक दिन का अंदाजे से बोल सकता हूँ 90 से 100 ग्राम कर रहा हूँ, ठीक है। एंड मुझे नहीं लगता 100 ग्राम मेरी बॉडी एब्जॉर्ब करे, नहीं तो मुझे उतना रिजल्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है। and I don't know why, but we will continue taking 100 ग्राम for 1 month at least and let's see क्या changes आते हैं मेरे बॉडी में। बट अभी के लिए फ़िलहाल मेरा बॉडी वेट करेंटली 57 है आई गेस, एंड 57 to 58 के बीच वेरी कर रहा है। एंड कभी कभार मेरा वेट इतना जल्दी ड्रॉप हो जाता है अगर मैंने किसी दिन भी मील स्किप कर ली, तो यार बहुत डेंजरसली ड्रॉप होता है। लाइक अगर मैंने 2 दिन भी अच्छे से मील नहीं लिया, मेरा 1 to 1.5 kg ड्रॉप हो जाता है। एंड आई डोंट नो हाउ मेरी बॉडी मतलब मेरी बॉडी मेरे खाने को इतना जल्दी कहाँ गायब कर देती है, बट स्टिल। एंड कल हम लोग का लेग डे है एंड लेग एंड ट्राइसेप करेंगे हम लोग, क्योंकि मेरा वर्कआउट रूटीन कुछ ऐसा है कि मैं मंडे को करता हूँ बैक एंड बाइसेप, ट्यूसडे को करता हूँ चेस्ट एंड शोल्डर, एंड लास्ट दिन करता हूँ लेग एंड ट्राइसेप। हाँ, थोड़ा सा वियर्ड है, बट यस दिस अगेन रिपीट फॉर नेक्स्ट 3 days एंड दिस इज हाउ माई साइकिल कंटिन्यूज। रात के 2 बज रहे हैं, 2:30 टू बी प्रिसाइज्ड, एंड मैंने रैंडमली शावर ले लिया है। बाय द वे, चेस्ट पंप अभी तक गया नहीं है एज यू कैन सी, शोल्डर पंप भी अभी तक गया नहीं है एज यू कैन सी, माई बैक इज लुकिंग प्रिटी फाइन, लाइक प्रो, माई बैक इज इन माई प्राइम स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड माई वीकेस्ट पार्ट आई गेस इज माई this portion, chest and the upper V. Like it feels so छोटा फील होता है यार, and from behind this is masterpiece for me। जहाँ से मैंने चालू किया था, कभी सोचा नहीं था कि इस ऐसी बैक होगी मेरी कभी। So I woke up around 12 बजे
एंड ना मेरे पास अंडा था ना शेक बनाने के लिए दूध था, तो मैं दोनों लेके आया हूँ। तो अभी हम लोग अंडा खाएंगे पहले, अप्रॉक्स 3 अंडे खाएंगे, ठीक है। एंड उसको सिर्फ बॉईल करके डायरेक्ट खा लेंगे। उसके बाद हम लोग अपना प्रोटीन वाला शेक बनाएंगे, फिर अपना घर का नॉर्मल रोटी और सब्जी खाएंगे जो भिंडी है, ठीक है। एंड उसके बाद जिम जाएंगे। तो टोटल 3 मील है, अप्रॉक्स 3 मील खा के अपन लोग जिम जाएंगे। एंड आज जो लेग है वो हम लोग लाइट वेट स्क्वाट्स मारेंगे, बट फॉर्म पे थोड़ा ध्यान देंगे। एंड लेट्स सी कैसा जाता है। तो अभी अंडा खा दे एंड डायरेक्ट तुम लोग से मिलता हूँ मैं जिम में। बाय द वे आई हैव वर्कड ऑन माई लेग सो मच। अभी फ़िलहाल तो रिज़ल्ट अच्छे दिख रहे हैं नेचुरल लाइट में। यार काफ़ी बड़ा लग रहा है। लेट्स सी आज पंप के बाद कैसा दिखता है। तो हम लोग ना लेग का वर्कआउट चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग वार्म अप करते हैं विथ एम्प्टी रॉड। एंड वार्म अप बहुत इंपॉर्टेंट है। वार्म अप में जितना डेप्थ जा पाओगे उतना तुम्हारे मसल्स खुलेंगे अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। एंड इस चैनल का मतलब ये है कि मैं तुम्हें कुछ सिखाना नहीं चाहता हूँ, बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। एंड जब हम लोग अपना वार्म अप कंप्लीट कर लेते हैं, हम लोग अपना पहला सेट मारते हैं 60 kg से विथ पूरी डेप्थ। मैं पहले स्क्वाट्स को हेवी मारता था, डायरेक्ट 90 किलो 80 किलो लगा के आधे रेप्स मारता था, जिसमें मेरे क्वाड्स की ग्रोथ नहीं होती थी। बट अब जब से मैंने थोड़ा अपने फॉर्म पे ध्यान दिया है, तो मैंने वज़न को कम किया है एंड डेप्थ और जहाँ मेरा मसल टारगेट है वो हिट हो रहा है कि नहीं वो मैं चेक करता हूँ। एंड हाँ, अभी मुझे प्रॉपर अपने क्वाड्स पे मेरे स्क्वाड्स फील होते हैं। तो तुम भी अपने वज़न को कम करो एंड डेप्थ और फॉर्म पे ज़्यादा ध्यान दो। एंड ऐसे कर करके हम लोग टोटल 3 सेट मारते हैं, जिसमें से लास्ट वाला हेवी रहता है। हाँ, मैं हेवी जाता हूँ, बट उसमें भी मैं डेप्थ हिट कर देता हूँ। 90 डिग्री से थोड़ा और नीचे तक जाते हैं हम लोग। एंड उसके बाद हम लोग अगली एक्सरसाइज करते हैं लेग प्रेस। लेग प्रेस पे भी मैं पहले बहुत हैवी जाता था, बट वही दिक्कत कि मैं हाफ रेप्स करता था। अब मैं हाफ रेप्स के जगह अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं लेग को पूरे दोनों पैर को अपने पेट के पास तक लाऊंगा एंड वापस भेजूंगा धीरे धीरे। एंड जितना हो सके ये प्रोसेस को धीरे करूँगा। एंड भले मेरे से 8-7 रेप ही मरा है, बट मैं अपने क्वाड्स को पूरा बर्नआउट कर दूंगा एंड लेग्स को पूरा फुल पोटेंशियल तक यूज़ कर लूँगा। तो अकॉर्डिंग टू द प्लान हम लोग यही करते हैं। एंड ऐसे कर करके सबसे पहला सेट हम लोग मारते हैं कुछ 120 किलो से। एंड ऐसे करते करते लास्ट के 2 सेट में हम लोग अपना वज़न गिरा के 50-60 किलो कर देते हैं, जिसमें मैं अपने लेग प्रेस की डेप्थ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता हूँ। एंड अगली एक्सरसाइज है हमारी बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट। तो ये मैं आज पहली बार ट्राई कर रहा था, क्योंकि मैंने प्रेम जोशी भैया के वीडियो में इसको देखा था एंड मुझे बहुत एक्साइटमेंट लग रही थी कि इसको ट्राई करने के बाद मेरे क्वाड्स में बर्न कैसा फील होगा। तो मेरी फॉर्म को थोड़ा सा तुम लोग जज कर सकते हो एंड बता भी सकते हो कि मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ इसमें। बाकी मुझे अपने क्वाड्स पे काफ़ी बर्न फील तो हो रहा था ये करते टाइम। थोड़ी सी डिसबैलेंस थी, बट मुझे जहाँ तक लगता है स्ट्रेच और डेप्थ मेरे को काफ़ी अच्छी मिल रही थी। तो मैंने पहला सेट 10 किलो से किया, उसके बाद मैं 7.5 पे स्विच करके 2 सेट मारता हूँ। एंड उसी के साथ हम अपना लेग वर्कआउट ख़त्म कर देते हैं 3 एक्सरसाइज करके। लास्ट में मैंने थोड़ी सी हैमस्ट्रिंग हिट की थी बेंड ओवर्स करके, बट मैंने उसे रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बाद हम करते हैं अपना ट्राइसेप ट्रेन। ट्राइसेप में हम लोग सारी एक्सरसाइज रोप से करते हैं। बस पहला सेट मैंने मारा था डंबल से, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे ट्राइसेप्स में कोई दर्द ना हो या फिर कोई इंजरी ना हो, इसीलिए मैंने सोचा उसे खोल लेता हूँ। तो मैंने डंबल से पहले फ्रीली 1 या 2 सेट मारे, बस ज़्यादा हेवी नहीं, सिर्फ 12.5 किलो से या फिर 10 किलो से लेके मारा था। एंड उसके बाद हम लोग रोप पे चले जाते हैं। मेरी ट्राइसेप फॉर्म बहुत ख़राब थी जब मैंने जिम चालू किया था। मुझे ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने लगे थे अपने ट्राइसेप को हिट करने में। एंड अभी अगर मैं बात करूँ तो अभी मेरी ट्राइसेप की फॉर्म इज़ द बेस्ट आई गेस, क्योंकि
वही एक लौता मसल है जो मुझे प्रॉपर फील एंड प्रॉपर स्ट्रेच फील होता है मारते टाइम, एंड उस पर ग्रोथ भी मेरी इनक्रेडिबल है। बट अकॉर्डिंग टू ग्रोथ, बाइसेप के हिसाब से मेरी ट्राइसेप की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने उस पर बहुत बहुत मेहनत की है, ध्यान लगाया है कि उसके फॉर्म में कैसे कब क्या हिट होगा। एंड यही सेम चीज़ रॉड के साथ भी अप्लाई होती है। रॉड में भी हम लोग 3 सेट मारते हैं, जिसमें तीनों में हाथ दूर रखते हैं, एंड लास्ट में जब स्ट्रेच होता है उसको थोड़ा देर होल्ड करते हैं एंड धीरे धीरे एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं, ना कि फुल स्पीड में, जिसके वजह से मुझे बर्न मैक्सिमम लेवल का फील होता है। एंड लास्ट में हम लोग बेंड ओवर ट्राई करते हैं, जिसमें सिर्फ मैं 1 या 2 सेट करता हूँ, क्योंकि मेरे ट्राइसेप में ऑलमोस्ट फटीग फील हो चुकी होती है। सो इसीलिए मैंने सबसे लास्ट में इसे परफॉर्म किया, एंड इसकी वजह से मेरा लॉन्ग हेड काफ़ी अच्छा पंप हो जाता है। तो हम लोग जिम ख़त्म करके अब निकल जाते हैं घर को। डन विद द जिम, लेट्स गो होम। इफ़ वी टॉक अबाउट द ट्राइसेप, तो ट्राइसेप का तो बहुत बढ़िया पंप आया था, लाइक बेस्ट। तो अभी मैं अपने शॉर्ट्स में आ चुका हूँ, एंड पता है लेग पंप मुझे बहुत बढ़िया फील होता है, क्योंकि लेग इज़ माई वीकेस्ट पार्ट अकॉर्डिंग टू मी। सो या लेग्स फ्लेक्स करने नहीं आते, सॉरी। या देयर वी गो। सो या प्रेटी गुड प्रोग्रेस। नंबर 1 आफ्टर कमिंग फ्रॉम द जिम, मैंने तो बेसिकली हुआ क्या कि मैंने सोचा शेक बाद में पियेंगे, क्योंकि अभी कुछ मीठा खाने का मन नहीं कर रहा था। सो मैंने ऑमलेट बना दिया एंड उसके ऊपर ऑर्गेनो डाल दिया थोड़ा सा, जस्ट फॉर द सेक, क्योंकि बचा हुआ था। ओके सो गाइज वी आर बैक, एंड मैंने अपना मील कंप्लीट कर लिया है। अभी बज रहे हैं 10:40, और इतने जल्दी तो मैं वैसे सोता हूँ नहीं, ठीक है। बट आज के दिन से मैंने मोटिवेशन ये लिया है कि भाई देखो, मैंने अपने फॉर्म पे बहुत ध्यान दिया लेग डे पे, ठीक है। ओवरऑल बताओ तो मैं मेरी लेग की जो डेवलपमेंट है वो अभी हाल फिलहाल में ही चालू हुई है। मैं पिछले 1 साल से जिम कर रहा हूँ, एंड मेरा लेग का साइज़ इतना ही था, बट अभी हाल फिलहाल में चेंज हुआ। बट क्यों? क्योंकि मैं वेट की जगह अब फॉर्म पे ध्यान दे रहा हूँ। पहले मैं स्क्वाट मारता था, मैं 110 120 तक पहुँच चुका था, बट डेप्थ नहीं थी, 90 डिग्री तक भी नहीं जा पाता था मैं। सो या अभी मैंने सिर्फ 50 60 70 80 तक पहुँचा हूँ, बट मेरी डेप्थ एकदम पूरे रॉड तक है, जितना मैं मैक्सिमम जा सकता हूँ। उससे ज़्यादा फिर वो टच हो जाएगा सेफ्टी रेलिंग्स पे। सो या दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्नड सो फार, कि वेट मैटर नहीं करता, फॉर्म और डेप्थ मैटर करती है स्क्वाट्स में, ठीक है। सो वेट काइंड ऑफ तुम्हारे ईगो को सेटिस्फाई करता है। यही सेम चीज़ अप्लाई होता है तुम्हारे लेग प्रेस में, क्योंकि लेग प्रेस में भी तुम्हारा पैर जितना नीचे आएगा एंड जितना स्लोली तुम पुश करोगे फील करके, उतना ज़्यादा फ़ायदा है। नहीं तो तुम चढ़ाने को 300 किलो भी चढ़ा सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग वीडियो, वॉट एवर यू कैन से। एंड मिलते हैं तुम लोग से अगले वीडियो में। एंड नेक्स्ट डे, कल संडे है तो आई विल बी रेस्टिंग, नो वीडियो, बट फ्रॉम मंडे देयर विल बी अ बैक डे। एंड हम लोग धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करेंगे और अपने सारी चीज़ों को नोट डाउन करेंगे कि क्या कितना लोड उठा रहा हूँ मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप वॉचिंग।